हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। होप सो इस बार ऑडियो आ जाए, क्योंकि पिछले 2 बार से तो ऑडियो का इशू था। अभी ये थर्ड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मैंने आप लोगों को वो दे दिया है, नोट्स दे दिया है। इसका आप लोगों को लेक्चर नहीं मिला था, वो ये रहा, अभी लेक्चर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैथोड रेस शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में तो सबको पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं। मैंने जब लाइव क्लास लिया था तो आप लोगों को बताया था इसको शॉर्ट फॉर्म में CRO। C स्टैंड्स फॉर कैथोड, R स्टैंड्स फॉर रे और O स्टैंड्स फॉर ऑसिलोस्कोप, राइट। चलो इसका पहले देख लो, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों में से मैक्सिमम अगर लैब नहीं गए हो तो किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये रहा आपका पिक्चर, ठीक है। ये अगर आप देखोगे आपके मेजरमेंट लैब में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, तो इस टाइप का एक डिवाइस पड़ा रहेगा। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करना आना चाहिए। एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप लोग को एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, कैसे होता है और ये वर्किंग कैसे करता है। हालांकि ये आउटडेटेड है, मतलब मॉडर्न में ये यूज होता नहीं है, क्योंकि ये एनालॉग है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये एनालॉग वर्जन का है। अब तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन भी आ चुका है, ठीक। चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हालांकि इस सेक्शन से आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मतलब ऐसा नहीं पूछेगा कि मतलब ये क्या है वो क्या है, मतलब पूछ दे कि ये क्या है। इंटरव्यू वगैरह में बैठोगे या फिर अगर आपके कॉलेज में वाइवा वगैरह होता है, लैब प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं कि कौन से मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा स्विचेज हैं, ये नॉब है, ये सब, ठीक। तो इन सब का वर्किंग वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपके पेपर में ये नहीं आने वाला है। देखो आप, और ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जस्ट आप यूज समझ सकते हो। पुराने जमाने में जो टीवी आता था, जिसमें पीछे से ऐसे, मतलब ये मान लो टीवी और पीछे से ऐसे बहुत बड़ा निकला हुआ रहता था, तो ये वही, मतलब उसी टाइप का है ये CRT होता है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। आपके सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है, राइट, इसलिए मैंने इसका नोट्स भी नहीं दिया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सिलेबस में होना चाहिए था, ठीक है। आप जितने टाइप का वेवफॉर्म सोच सकते हो, मतलब जो भी वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, जिस तरीके, जैसे साइनोसॉइडल वेव है ना, ठीक है। ये देखो, ये जो साइनोसॉइडल वेव तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, ये जो वेव है इसको हम लोग साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, राइट। इसके अलावा जो भी वेव सोच सकते हो, जैसे ट्रायंगुलर, ठीक है, इस टाइप का, या फिर सॉ टूथ, ठीक है, अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। सॉटूथ इस टाइप का वेव, या फिर कोई भी वेव आप जो सोच सकते हो वो आप इसमें इलेक्ट्रिकली ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये रहे आपके इनपुट्स, देखो ये सेक्शन, एक तो ये सेक्शन होता है इनपुट, और एक देखो यहाँ पे ये सेक्शन, ये दो सेक्शंस होते हैं इनपुट के लिए। और जैसा आप इनपुट दोगे वैसा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड आपको ये सब थोड़ा ये नॉब चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से तो मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा हो आप लोगों को, जब तक ये प्रैक्टिकली आपके पास आएगा नहीं ना, तो आप वहाँ से कुछ देख नहीं सकते हो। ये हालांकि उतना जस्ट मैंने दिखा दिया कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी कि CRO हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ मोबाइल फोन, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि हाँ मोबाइल फोन ऐसा है। एरोप्लेन, तो इस टाइप का पिक्चर बनता है। लेकिन अब जैसे अभी देख लिया है आप लोगों ने, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा कि हाँ मैं CRO किसको बोल रहा हूँ। अगर CRT बोल रहा हूँ तो CRT किसको बोल रहा हूँ, मतलब कैथोड रे ट्यूब जो बोल रहा हूँ। तो ये जो स्क्रीन है ना, सिंपल, अब ऐसा नहीं कि आप इसमें मूवी चला लोगे, ठीक है। ये जस्ट ये है कि आप इस पे जितने भी वेवफॉर्म होते हैं इलेक्ट्रिकल्स के, वो सारा का सारा आप इस वाले जगह पे आप देख सकते हो। और उसके लिए इनपुट का सेक्शन क्या है, ये है और ये है। और इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, ये सारा मतलब ये स्विचेज है, नॉब है, सबका अपना अपना फंक्शन है। यहाँ पे तो सब धुंधला धुंधला आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये आप जब तक खुद से लाइव नहीं देखोगे, आपके कॉलेज में होगा ही, आप मतलब जिस भी कॉलेज से होगे एक बार ट्राई करना, होगा बोलना कि सर CRO है क्या। अगर CRO है तो वो आपको दिखाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसका वर्किंग देख सकते हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोग को अब दिखा देता हूँ। ये हालांकि आउटडेटेड हो चुका है, ये यूज नहीं होता है। अब जो यूज हो रहा है वो मैं बताता हूँ। ये जो है आपका, ये बोलते हैं, ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये डिजिटल स्टोरेज, उसको DSO बोलते हैं इसको,
इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, राइट। इसमें सब कुछ डिजिटली हो सकता है। इसमें ऐसा है कि मतलब आप कोई भी वेव फॉर्म, जो भी वेव फॉर्म आपको सोच सकते हो बना लो। उसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव लगाओ, देखो ये जो स्लॉट है ना यूएसबी वाला, यहाँ पे पेन ड्राइव लगाओ और जो भी वेव फॉर्म है इसमें सेव कर लो। सेव करके आप इसको देख सकते हो, अपने पास रख सकते हो। बस उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि वो एनालॉग था, उसमें एरर्स ज़्यादा आने का चांसेस है, इसमें कम एरर आता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैंने ये दिखा दिया। कल को अगर आपसे कोई पूछे कि डीएसओ के बारे में कुछ जानते हो नहीं जानते हो, तो आप बता सको हाँ थोड़ा बहुत कि ये सीआरओ का ही एडवांस्ड वर्जन है, कैसा होता है क्या होता है। इसमें भी ये देखो, ये दो है, ये दो नॉब्स है, राइट। एक और इसका अलग से आता है, वो यहाँ पे है नहीं, वो लाइव ही देखना पड़ेगा, ठीक। अब बाकी ये सब जो दिख रहा है आपको, ये नॉब्स, ये वही रोटेट करके ये टाइम डिवीजन वगैरह चेंज करने का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बस जस्ट एक विजुअल इम्प्रेशन कि आप देखोगे तो कैसा दिखेगा। अभी तक जो भी मैंने बताया है जस्ट आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। अब आगे को मैं सीआरओ बोलूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगा कि हाँ सीआरओ क्या है, डीएसओ क्या है, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका मेन, जो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली नहीं समझ आया होगा। ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम, जो कि आई थिंक रोशनी ने पूछा था। वैसे तो सबको मैं बताने वाला था, अरे ये थर्ड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो चलो देखो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं दो चीज आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ, आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में पता होगा। एक सेकंड में थोड़ा सा एक स्क्रीन लेता हूँ एक्स्ट्रा सा, ठीक है, समझाने के लिए। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक स्क्रीन लेते हैं। देखो इसमें दो प्लेट्स है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये मतलब ये तो सबको पता होगा। मतलब दो चीजें मुझे यहाँ पे बताना है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वर्टिकल एम्पलीफाई, वर्टिकली एम्पलीफाई कर रहा है, तो कहने का मतलब है देखो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है। इसका जनरली आप लोग देखते होंगे, आप साउंड सिस्टम वगैरह यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, एम्पलीफायर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, मतलब उसके मतलब साउंड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, वही करता है ना। तो वही वही मैं जस्ट यहाँ पे मुझे ये समझाना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्टिकली एम्पलीफाई कर रहा है, राइट। देखो मतलब जैसे कहने का मतलब है ये आपका वेव फॉर्म है, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि इस वेव फॉर्म को मैंने किया क्या, वर्टिकली एम्पलीफाई कर दिया। तो वर्टिकली एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में बढ़ने का क्या मतलब है, अभी देखो इसकी हाइट कितनी सी है, इतनी सी है। तो अगर मैं इसको वर्टिकली एम्पलीफाई कर दूंगा तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कितना बड़ा हो जाएगा, ये जस्ट मैंने बता दिया आप लोगों को कि वर्टिकली एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है। उसका जो विड्थ सॉरी हाइट है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा या फिर नीचे की तरफ, डिपेंडिंग ऑन द वो मतलब आप कैसे बढ़ाना चाहते हो। जस्ट वर्टिकली एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, राइट। क्लियर हो गया होगा सबको। अगर चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ क्या कि ये 5 वोल्ट है, ठीक है। इसको मैंने वर्टिकली एम्पलीफाई कर दिया 15 वोल्ट पे। तो आप क्या करोगे, वर्टिकली बोला है तो कहने का मतलब है इसका जो ये वाला विड्थ है इसको आप इंक्रीज करोगे ऊपर की साइड से, ऐसे, ठीक है। तो वही बात है। तो अगर मैं अभी बोलता हूँ कि इस वाले वेव फॉर्म को आप वर्टिकली एम्पलीफाई कर रहे हो, तो कहने का मतलब कहाँ जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, राइट। नो डाउट, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक। अब देखो अगर मैं आप लोग को बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफाई कर रहा है ये, तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये दोनों चीज आने वाली है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में तो देखो हम हॉरिजॉन्टल किस लाइन किस डायरेक्शन को बोलते हैं, इसी डायरेक्शन को ना। देखो वर्टिकली तो ऐसे जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ वर्टिकल हाइट, जैसे आप खड़े होते हो तो वर्टिकली खड़े होते हो। अब ऐसा तो होते नहीं हो करते हो ना कि मैं बोल रहा हूँ कि वर्टिकली खड़े हो तो सो जाते हो, ऐसा तो नहीं करते हो ना। इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, राइट।
तो जस्ट अगर उतना नहीं समझ आ रहा है तो वाई एक्सिस वाला जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाला जो डायरेक्शन होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, राइट। ये तो बेसिक है, आप लोग 6th 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते आए हो। अब देखो, अगर मैं कहता हूँ कि कोई वेव फॉर्म है हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका जो विड्थ है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, राइट। अगर अगर क्या कहते हैं वर्टिकली एम्पलीफाई हो रहा है तो वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई हो रहा है तो वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब मान लो कि ये 10 मिली सेकेंड का है, ठीक है, तो ये बढ़ के अगर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हो रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों समझ आ गया है। अब चलते हैं हमारे फिगर पे। तो ये देख, ये हमारा फिगर था। देखो, पहले तो समझो सीआरओ क्या करता है ना, कोई भी आपका मतलब वेवफॉर्म हो जिसके पास वोल्टेज हो, करंट का करंट मैग्नीट्यूड हो या फ्रीक्वेंसी हो, इससे यही सब हम मेजर करते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली कहाँ पे करते हैं, एक बार जस्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप यहाँ से इनपुट दोगे, इनपुट देखो, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये इनपुट सिग्नल ये कहाँ पे जा रहा है आपका, सॉरी, या तो यहाँ पे दोगे या यहाँ पे, वट एवर जो आपको सूटेबल लगता है, ठीक है, वो वहां पे। तो वहां पे जो वो लाइन दिख रहा है वो इनपुट सिग्नल यही है, और यहाँ से जो भी इनपुट सिग्नल जा रहा है, वेदर इट इज वोल्टेज, करंट, पावर, वट एवर, इवन फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आपको देखना है, तो वो कहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे। अब होता कैसे है वो पहले देखो, ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले तो क्या करोगे, आप इनपुट सिग्नल दोगे, ठीक है। तो जो भी इनपुट सिग्नल रहेगा तो उसको ये करता क्या है, मतलब इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो सबसे पहला ब्लॉक क्या आ रहा है, वर्टिकल एम्पलीफायर, राइट। तो वो क्या करेगा, जो भी सिग्नल है, जैसा भी, मान लो अगर आपके पास वीक सिग्नल है काफी इतना, तो अब ऑब्वियस सी बात है, एक इसको मेजर करना है और दूसरा आपको इसको मेजर करना है। तो आप कंफर्टेबली किसको मेजर कर सकते हो, इसी को मेजर कर सकते हो ना, क्योंकि इसमें कुछ विड्थ है, इसमें मतलब आपको जूम इन करके आप देख सकते हो, राइट। तो इसीलिए सबसे पहला तो काम क्या करता है, जो भी आपने इनपुट सिग्नल दिया, राइट, इस इनपुट सिग्नल को आप एम्पलीफाई कर देते हो, ठीक है। और एम्पलीफाई भी कैसा करते हो, देखो यहाँ पे दो एम्पलीफायर लगा हुआ है, एक देखो यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर है, और यहाँ पे देखो अब भी ये वाला, ये सेक्शन, ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। तो अभी यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे अभी हम लोग नहीं आ रहे, अभी हम लोग जस्ट वर्टिकल एम्पलीफायर। तो जो भी इनपुट सिग्नल रहता है ना, उसको सबसे पहले क्या करता है, ये वर्टिकली एम्पलीफाई कर देता है। तो वर्टिकली एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है, मान लो कि ये इस टाइप का वेवफॉर्म है, तो ये इसको क्या कर देगा, इस तरीके से एम्पलीफाई कर देगा, वो रेशियो में, ठीक है, कि किस रेशियो में आपको एम्पलीफाई करना है। कहने का मतलब है कि 1:10 के रेशियो में एम्पलीफाई करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे 1 वोल्ट दे रहे हो आप, तो ये 1 वोल्ट को किस लेवल तक इंक्रीज कर सकता है, 10 यूनिट्स तक इंक्रीज कर सकता है, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे 10 यूनिट्स दे रहे हो, 10 यूनिट्स मतलब वोल्ट, करंट, जो भी वट एवर, ठीक है, तो वो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। इधर जाके कितना हो जाएगा, 10, बस ये इसका बात है। यहाँ पे समझ आ गया। अब देखो, थोड़ा सा ये समझ लो कि ये काम हम लोग करते कैसे हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर वाला काम करते कैसे हैं। तो देखो, एक सेकंड, सॉरी, पीछे एक, हाँ, यहाँ पे देखो, एक तो ये नॉब है आपके पास, और ये नॉब है, और ये नॉब है। तो जैसा कि आप मतलब जो भी जनरली होता क्या है ना, ये टाइम पर डिवीजन, ये वाला जो होता है इस एक्सिस पे टाइम होता है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इसको रब कर दूं एक बार, ठीक है। ये जो एक्सिस होता है ये टाइम वाला होता है, इससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफाई होता है। तो खैर अभी उस पर नहीं जाते हम लोग। तो ये वाला तो क्या होता है, चाहे आप इसमें इनपुट दो या इसमें इनपुट दो, ये कॉमन होता है। अब रही बात, आप जो वर्टिकल एम्पलीफाई करते हो वो कहाँ से करते हो, इस नॉब के थ्रू या इस नॉब के थ्रू, डिपेंड्स कि आपने इनपुट कौन से वाले में दिया है, इस वाले में दिया है या फिर इस वाले में दिया है। क्लियर। तो अगर इस वाले को दिया है तो इसको आप रोटेट करके इसका एम्पलीफिकेशन कर सकते हो, अगर इसमें दिया है तो इसका एम्पलीफिकेशन इधर से कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा।
ठीक है, तो ये इनपुट सिग्नल, सॉरी सॉरी, ये इनपुट सिग्नल है। अरे यार क्या, ये जो इनपुट सिग्नल है यहाँ पे, ये इनपुट सिग्नल सबसे पहले क्या करेगा, वर्टिकल एम्पलीफायर। अब देखो वर्टिकल एम्पलीफायर, अब यहाँ से भी आपके पास मतलब यहाँ पे जाने के बाद सिग्नल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो डिले लाइन पे जाता है, और डिले लाइन से, इस डिले लाइन का भी मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका, एक बार के लिए इसको हटा के भी बताऊंगा फिर लगा के भी बताऊंगा। तो डिले लाइन सबसे पहले कहाँ जाता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे, राइट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, देखो जैसे अब इसी पे देखोगे, जस्ट थोड़ा सा आप लोग में भी कंफ्यूज कर रहे होगे आज, लेकिन मैं करने नहीं दूंगा, जस्ट वेट करो। देखो क्या था, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो ये जो ऊपर की तरफ वेव फॉर्म जा रही है ना, ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है वो किसके कारण जा रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के पास। और कोई कोई वेव फॉर्म देखोगे, अभी तो इसमें तो नहीं है, बहुत सारा वेव फॉर्म ऐसे भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो काम कर रहा है आपका, मतलब हॉरिजॉन्टल का जो डिफ्लेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट करता है इसका काम। क्लियर है, समझ आ गया। वर्टिकल मतलब ऊपर जाने के लिए कौन काम कर रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, और हॉरिजॉन्टल जाने के लिए कौन काम कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। जैसे यहीं पे देख लो, इस वाले वेवफॉर्म में है जैसा, जैसे देखो इसमें क्या हम्म, उस वाले वेवफॉर्म में वहां पे था ना, तो वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट था। ठीक, तो ये वही हुआ। अब देखो डिले लाइन क्या करता है, अच्छा डिले लाइन से पहले आते हैं इधर। तो अब इसके बाद हम लोग क्या भेजते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर, क्योंकि यहीं पे वेव फॉर्म जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक वर्टिकल के लिए जाता है और दूसरा देखो हॉरिजॉन्टल के लिए जाता है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर से ये किधर जाता है, ट्रिगर सर्किट पे। अब देखो ट्रिगर सर्किट का क्या मतलब है, ट्रिगर का ये मतलब है ना, जस्ट एक तरीके का स्विचिंग, और कुछ मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपका घर में बल्ब लगा हुआ है, ये मान के चलो, और ये आपका स्विच है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको ट्रिगर किया, तो इसका ट्रिगर करने का क्या मतलब, मैंने इसको ऑन किया, बस ये मतलब है, और कुछ मतलब नहीं। ट्रिगर को यही मतलब है, ऑन का। जैसे आगे चल के आपको एक सिलेबस, आपके ही सिलेबस में एक सब्जेक्ट होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें काफी कुछ है ट्रिगर सर्किट के बारे में, ठीक। तो वहां पे आप लोग देखोगे कि ट्रिगर सर्किट का क्या मतलब होता है, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रिगर सर्किट का क्या मतलब है कि यहाँ से सिग्नल लेके ये हॉरिजॉन्टल वाला जो एम्पलीफायर है इसको ऑन करने का काम है, कि हाँ भाई हमारे पास कोई सिग्नल आ रहा है, इसको ऑन रखो, ठीक। तो ये चीज है, तो ये बस ऑन करने के काम आता है। अब टाइम बेस्ड जनरेटर कहने का मतलब है ये एक तरीके का सॉ टूथ वेव फॉर्म, ध्यान देना मेरे वर्ड्स को, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉ टूथ वेव फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है, किस टाइप के वेव फॉर्म को बोलते हैं, इस टाइप का जो वेव फॉर्म होता है ना, ये देखो इस टाइप का जितना भी वेव होता है इसको हम लोग इस टाइप के वेव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सॉ टूथ वेव फॉर्म, राइट। अब इसको हम लोग जो बोलते हैं टाइम बेस्ड जनरेटर, कहने का मतलब है एक टाइम डिवीजन प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे ये जो वेव फॉर्म बना ना, तो यहाँ पे जो ये विड्थ आ रहा है, हम जो कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वो जो ये जो कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो वेव आता है वो यहीं से आता है, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, तो ये तो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का यही काम है कि हॉरिजॉन्टली जो जो भी विड्थ है उसको एम्पलीफाई करेगा, राइट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या समझा कि सबसे पहले गया इनपुट सिग्नल, उसके बाद ये किधर जाएगा, वर्टिकल एम्पलीफायर पे। वर्टिकल एम्पलीफायर ये क्या करेगा, इसको मतलब वर्टिकली एम्पलीफाई करेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद सिग्नल हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो डिले लाइन में चला जाता है और दूसरा ट्रिगर सर्किट में चला जाता है। ट्रिगर सर्किट में जैसे ही जाता है तो उसके बाद ये एक तो टाइम बेस्ड जनरेटर, ये क्या करता है, मतलब कंपेयर हॉरिजॉन्टल, मतलब टाइम पीरियड को कंपेयर करने के लिए एक बेस सर्किट प्रोवाइड करता है, और फिर उसको ये हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई कर देता है, राइट। आई थिंक सो सब कुछ सब क्लियर हो गया होगा। हम्म
अब देखो, आपको अब तक क्या क्या मैंने बता दिया, इसका काम बता दिया, इसका काम, इसका काम और इसका काम क्लियर हो गया। ठीक, अब आते हैं डिले लाइन। एक बार क्या डिले का क्या मतलब होता है? सबसे पहले डिले का मतलब होता है आपका देरी, मतलब किसी चीज में डिले करना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि क्लास 9 बजे स्टार्ट होता है और मैंने बोला कि क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि क्लास कितने डिले है, 5 मिनट डिले है। तो ये लाइन क्या करता है ना, जैसे देखो वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के बीच में देखो कुछ डिले है, यहाँ से यहाँ तक देखो डिले है ना, क्योंकि पहले तो वेव फॉर्म यहाँ पे आएगी, उसके बाद ही यहाँ पे आएगी ना। ठीक, तो ये वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद हमें कुछ डिले देना पड़ता है। अगर हम डिले नहीं देंगे ना तो दो वेव फॉर्म सुपर इम्पोज कर जाएगा। कहने का मतलब है जो जो स्मूथ वेव फॉर्म इस तरीके से आना चाहिए, वो इस तरीके से ना आकर के कुछ मतलब कियोटिक फॉर्म में आ जाएगा। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जरूरी नहीं कि इस तरीके, कुछ और भी वेव फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको इस टाइप से बहुत सारा वेव फॉर्म दिखेगा, इवन एकदम ऐसे ऐसे दिखना लग जाएगा। ठीक है, अगर आप ये डिले लाइन नहीं दोगे तो इसीलिए ये प्रॉपर डिले देने के लिए, मतलब एक प्रॉपर वेव फॉर्म, इस टाइप का वेव फॉर्म लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक डिले लाइन दे देते हैं। राइट, जिसके कारण ये होता है क्या कि वर्टिकली एम्पलीफाई करना और हॉरिजॉन्टली एम्पलीफाई करने में थोड़ा सा टाइम डिले हो, जिसके कारण जो हमारे पास वेवफॉर्म आए काफी स्मूथ आए। क्लियर हो गया? ठीक है, आई थिंक सो सब क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि क्या मैंने बोला। अगर नहीं अभी भी दिक्कत है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पीछे लेक्चर रिवाइंड करके 2-3 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखो, मैंने जैसे ही कि क्लास में आप मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को क्या बताया कि अगर मान के चलो इतना प्रोसेस हम लोग ना करें, वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड सर्किट, ये कुछ ना लगाएं, सीधा क्या करें, इनपुट सिग्नल को ऐसा आप देख भी सकते हो। मतलब आप सीआरओ लैब में जाना, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाना, वहां पे करना क्या, ये सब मतलब आप मैनुअली डाल सकते हो। इन सबको 0 0 कर देना, सबको 0 0, तो आपको क्या दिखेगा, जस्ट एक सिंपल सा डॉट दिखेगा। आपको सीआरटी पे इस तरीके का एक सिंपल सा डॉट दिखेगा। अगर आपको इस डॉट से कुछ एनालिसिस करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको वर्टिकली एम्पलीफाई करना पड़ेगा, ट्रिगर सर्किट देना पड़ेगा, टाइम बेस देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर देना पड़ेगा। ये सब आपको देना ही पड़ेगा एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म को एनालाइज करने के लिए। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि इसका क्या मतलब है। अब देखो, ये सब तो हो गया। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन नाम से पता चल रहा होगा ये क्या कर रहा है। गन से क्या करते हो, मतलब उसमें क्या होता है, बुलेट बाहर निकलता है ना गन से। उसी तरीके से यहाँ क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भेजता रहता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना कंटिन्यू यहाँ तक जाता रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, वो किसके मदद से जा रहा है, तो आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो। अब ये इनपुट सिग्नल क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन गन को हीट करता है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखोगे इसको हीटिंग गन भी लिखा रहता है। ठीक, तो वो क्या करता है, उस हीटिंग के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होकर के यहाँ पे चला जाता है। अब जैसे ही, और ये कहाँ से आया है, तो ये तुम्हारे इनपुट सिग्नल ने दिया है। और इनपुट सिग्नल कहाँ पे पहले जाता है, वर्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। और उसके बाद कहाँ जाता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से जाने से पहले क्या काम हो रहा है आपका, ट्रिगर सर्किट और क्या कहते हैं, ट्रिगर सर्किट और टाइम बेस सर्किट, टाइम बेस जनरेटर होता है। ठीक, तो ये एकदम सीधी बीम जाती है इस पे। मतलब जैसे आप यूं मान लो ना कि इधर आपका सूरज का रोशनी है। ठीक है, आपने एक ब्लैक कवर लगा रखा है और इसमें बस एक छोटा सा छेद कर दो, आप एकदम छोटा सा होल करोगे जब, तो जो भी सूरज का रोशनी एकदम सीधा लाइट की तरफ ऐसे जाएगा ना, तो बस आप वही समझो कि ये भी वही है। एक तरीके से आपने यहाँ पे होल कर रखा है और उसके कारण ये गया इधर, और यहाँ पे एकदम चमकीला सा बीम आता है। ठीक है, ये फॉस्फोर स्क्रीन हम लोग इसलिए लुमिनस स्पॉट ये जो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये चमकीला है। और फॉस्फोर, अगर ये फॉस्फोर स्क्रीन ना दें हम लोग, जैसे देखो अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये जो आपको ओहो काफी कुछ लिखा हुआ है इसके, एक सेकंड। हाँ,
ये जो आपको चमकीली लाइन दिख रही है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये फॉस्फोर स्क्रीन है। अगर फॉस्फोर स्क्रीन ना दोगे ना तो ये ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तो जिसके कारण आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आप सब कुछ आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई थिंक इसमें मैंने सारा कुछ सबको बता दिया है। हाँ, जस्ट ये हाई वोल्टेज सप्लाई किस पे जा रहा है, सीआरटी पे। सीआरटी जो भी मैंने बताया था ना, वो यहाँ पे, यहीं पे तो सीआरटी लगा हुआ है, तो ये सप्लाई इस पे गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गन मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल करके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे साइड से जो सर्किट है, ऑल सर्किट्स, ठीक है, टू ऑल सर्किट्स मतलब जो भी जिस पे भी आप मेजरमेंट कर रहे हो वो वहां पे ये इनपुट जा रहा है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा क्या है, मतलब सीआरओ कैसे वर्क करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। हाँ, और एक डाउट और आप लोग था, मतलब शायद रोशनी ने भेजा था मुझे एक फिगर। देखो, बनाने का आप बना सकते हो, लेकिन इफ यू वांट टू गेट अ फुल मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट देन यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, राइट। मे बी मैंने जो भेजा उसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इसी टाइप से बनाना पड़ेगा। हालांकि अब तो सबको क्लियर ही हो गया होगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। एक दो बार प्रैक्टिस सॉरी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो, अब थोड़ा सा मैं सीआरटी के बारे में बता देता हूँ। ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन, इसके बारे में कि ये कैसे वर्क करता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, जो कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देना चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा उसका वर्किंग बता देता हूँ, क्योंकि आगे आपको क्लियर होना चाहिए वो चीज़। ये देखो, वो बस वो जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, ये वही है, इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका। ये देखो, ये जितने भी फिगर्स है ना, मैंने मतलब मैं चाहता तो ये बना भी सकता था, लेकिन इतने मतलब क्लैरिटी के साथ तो मैं भी नहीं बना पाता, इसलिए मैंने सीधा इन फिगर्स को डाउनलोड किया है इंटरनेट से, और उसके बाद आपके पास है, राइट। अब देखो, थोड़ा सा समझा देता हूँ ये क्या है। ये हीटर, अभी जैसे मैंने बताया ना आपको कि वो जो इलेक्ट्रॉन गन था उसको हम लोग हीट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये हीटर ही लिखा हुआ है, या राइट। अब इलेक्ट्रॉन गन है, तो देखो जनरली आप जब भी इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ते होगे तो दो प्लेट्स पढ़ते होगे, एनोड और कैथोड। कैथोड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज रहता है, और जो एनोड वाला होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो देखो, जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना, तो होगा क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट ये है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो इतना मतलब उसके पास स्पीड नहीं होता है, उसके पास इतनी वेलोसिटी नहीं होती है कि वो यहाँ से निकल के सीधा डायरेक्ट इस पे, मतलब आपका जो स्क्रीन दिख रहा था ना, फॉस्फोर स्क्रीन, राइट, उस पे जाके स्ट्राइक करे। ठीक है, तो उसको एक वेलोसिटी देने के लिए यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सिलरेटिंग एनोड। एक्सिलरेशन का क्या मतलब है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है। एक्सेलरेशन तो वही होता है ना कि पर्टिकुलर डायरेक्शन और पर्टिकुलर स्पीड रहता है उसके पास, राइट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और स्पीड देने के लिए ये क्या है हमारे पास, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, जो कि एक स्पीड दे देता है उसको। ठीक, अब देखो, स्पीड तो मिल गया, तो अब देखो होता क्या है, यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, तो कुछ ऐसे निकले, कुछ ऐसे निकले, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहा, लेकिन जैसे ही इस प्लेट पे आता है तो वो उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है, राइट। अब देखो, अब एक बात समझो आप लोग, ऐसे समझो, इधर से एक ये लाइट का सोर्स है, ये सभी जगह से जा रहा है। अगर आपको एक जगह पे हाई इंटेंसिटी वाला लाइट चाहिए, तो आप क्या करोगे, जितने भी यहाँ पे लाइट रे है सबको कलेक्ट करके इस पॉइंट पे फोकस करने का कोशिश करोगे, तो वही काम है। ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेलरेशन मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे जाकर के एक पॉइंट पे फोकस करना है, उसके बाद उसका जो भी है मैग्नीट्यूड इंक्रीज वगैरह वगैरह जो करना है आपको करोगे, ठीक है। तो उसको फोकस करने के लिए हमारे पास क्या है, फोकसिंग एनोड है, राइट। ये जो एनोड है ना, ये काम क्या कर रहा है, ये जितने भी स्कैटर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक जगह फोकस करने के लिए ये हमारा फोकसिंग एनोड है,
क्लियर हो गया? तो ये क्या करता है, जितने भी जिधर तिधर इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक जगह फोकस करने का काम करता है, फोकसिंग एनोड। और फिर बाद बाकी ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट वगैरह जो हमने पीछे पढ़ा है वो ये वही है, ठीक है। और जैसे ही जाके यहाँ पे फिर स्ट्राइक करता है। अब देखो इसमें दो तीन चीज जो है वो आप लोगों को क्या क्या मिसिंग है। एक तो देखो ये एक्वाडॉग कोटिंग क्या होता है, तो ये एक्वाडॉग कोटिंग जो है मतलब वो जो अभी मैंने बताया ना आपको वो ब्राइट ब्राइट कलर का जो बन रहा था वेव फॉर्म, वो जो ब्राइटनेस है वो इसी कोटिंग्स या फिर इसी फॉस्फोर स्क्रीन के कारण ही होता है, ठीक। तो ये वही है, ये छोटा सा आइडिया था, हालांकि इस पर पूरा एक लेक्चर लिया जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये एक मोटा मोटी रफ आइडिया है। फिर भी आप लोग, मैं कहूंगा इसको भी अच्छे से ध्यान से देख लेना। और एक छोटा, इसका नोट्स मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। इसका नोट्स आप लोग खुद से ही, कि इन केस मान लो कि थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो गया तो आप लोग खुद से लिख सको। तो मेरे जो लेक्चर्स हैं अभी, मतलब ये जो 5-7 मिनट का मैंने अभी इतना जो बोला, इसको ढंग से फिर से सुन के अपने लैंग्वेज में सब नोट डाउन कर लेना। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। और होप कि इस बार ऑडियो क्लियर रहे, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। रहा लिसाजियस फिगर, तो लिसाजियस फिगर का मैं नोट्स दे दूंगा कल। आप लोगों को कोई नोट्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी मैं 3 लेक्चर बनाने वाला हूँ कंप्लीट आप ही लोग के लिए, ठीक है। तो इसलिए अभी नोट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।